90% स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं जो कि मास एंड वेट को हमेशा एक सेम क्वांटिटी समझते हैं, जबकि मास एंड वेट में डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर और मटेरियल प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, मींस यहाँ पे कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मटेरियल या फिर मैटर प्रेजेंट है उसको हम मास बोलते हैं। अब देखते हैं मास को कैसे, वेट को कैसे डिफाइन करते हैं। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मास, मींस वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मास पे वर्क करता है। एंड सेकंड केस देखते हैं मास का। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मींस इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इस वजह से एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मींस इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, इस वजह से एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कैसे होता है, क्योंकि वेट का फार्मूला होता है W इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी। अब जी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा नीचे की डायरेक्शन में खींचती है, मींस इसके पास डायरेक्शन होता है, इस वजह से वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखते हैं हम थर्ड केस मास का। इट स्टे द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, मीन्स मास हमेशा यूनिवर्स में कहीं भी हो हमेशा सेम होता है, चाहे अर्थ पे हो आप, चाहे मून पे हो या फिर स्पेस में कहीं भी हो, मास हमेशा सेम होगा। एंड अब वेट का केस देखते हैं। इट चेंज इफ यू ट्रेवल टू मून और स्पेस वेयर ग्रेविटी इज डिफरेंट। यहाँ पे कहने का मतलब है कि वेट हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी कुछ और होती है, मून पे कुछ और होती है, एंड स्पेस में कुछ और होती है। ग्रेविटी अर्थ मून एंड स्पेस में चेंज होती रहती है, इस वजह से यहाँ पे इस वजह से वेट में भी चेंज आता रहता है। अब देखते हैं हम फोर्थ केस है एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। एंड मास का फार्मूला होता है मास इक्वल टू स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट का फार्मूला होता है W इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, जहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हम इसको समझते हैं मास कैसे चेंज नहीं होता, वेट कैसे चेंज होता है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई इंसान है, एक आदमी है जो कि अर्थ पे खड़ा हुआ है, एंड यही इंसान अब कुछ दिन बाद ट्रेवल करके एस्ट्रोनॉट बन के ये करते हुए जाता है मून पे, जाता है ट्रेवल करते हुए, ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं, अब अर्थ पे तो जो ग्रेविटी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मींस अर्थ इस इंसान को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ग्रेविटी से खींचेगा। एंड मून पे जो ग्रेविटी होती है वो 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मींस मून जो है इसको 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटी से खींचेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मास के चेंज क्यों नहीं होगा। मास का मतलब क्या होता है, मास मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर या फिर मटेरियल प्रेजेंट है। अब ये जो इंसान है इसके बॉडी में कितना ब्लड है, कितना मसल्स हैं, कितने बोन है, और ये टोपी कौन सा टोपी जो पहना हुआ है ये, और यहाँ पे शर्ट पैंट शूज जो पहना हुआ है, ये सब क्या है, ये सब एक मटेरियल है, ये सब एक मैटर है। अब यही इंसान जब यहाँ पे एस्ट्रोनॉट बन के गया तो इसके बॉडी में जो जो प्रेजेंट है या फिर जो कुछ पहना हुआ है वो उतना मास तो उसका सेम होगा, जो जो पहना हुआ वो तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, लेकिन वेट में क्या होगा, वेट में डिफरेंस आएगा। क्यों, वेट चेंज व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम अर्थ टू मून। क्यों, लेकिन बट मास इज ऑलवेज सेम एवरीवेयर। मास क्यों सेम होगा, वेट क्यों डिफरेंट होगा, इसको समझते हैं। मास तो हमने समझा दिया क्यों सेम होगा, अब देखते हैं वेट डिफरेंट क्यों होगा। वेट डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि वेट का फार्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। अब यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा, यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है, और यहाँ पे ग्रेविटी क्या, यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी ज्यादा है, अब यहाँ पे ग्रेविटी कम है। अब यहाँ पे मान लेते हैं जब अर्थ के केस में देखते हैं, अब ग्रेविटी यहाँ पे बढ़ गई तो यहाँ पे वेट भी बढ़ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट भारी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले केस में यहाँ पे ग्रेविटी घट गई, मतलब 1.62 हो गई। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वेट भी यहाँ पे जो ये वेट है W है ये भी यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब वेट घट जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।